तो भगवान किसको कहा जाता है? हैं? धनवान किसको कहा जाता है? धन वाला हो तो धनवान, और हैं? जाने तो भगवान, ज्ञान जाने तो भगवान। तो बोलते हैं भगवान, इतनी तमो प्रधान बुद्धि हो गई है कि बोलते तो हैं भगवान, धनवान नहीं बोलते। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा कर्म करने वाला। क्या? कैसा ऊंचा कर्म? 16,000 भगों का भगवंत, और अहंकार है। जैसे धनवान को धन का अहंकार रहता है, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत निराकार दिखाते हैं। निराकार का मतलब ही है देह की स्मृति नहीं रहती, देह का रस अनुभव नहीं करता। फिर भी देखो, इतनी बात समझने के बाद भी तुम कृष्ण को भगवान कैसे कहते हो? भगवान तो एक है ना। ऐसे थोड़े ही कि राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, शंकर भी भगवान, गणेश भी भगवान, हनुमान भी भगवान। गॉड इज वन कहा जाता है। कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अरे ऊंचे ते ऊंचा का मतलब क्या है? पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ है क्या? जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, अमरनाथ में मंदिर बनाया हुआ है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान वो जरूर निराकारी स्टेज की बात है, ऊंची स्टेज की बात है। और बरोबर वो निराकार बाप किसका बाप है? अरे चींटी का बाप चींटी, हाथी का बाप हाथी, सांप का बाप सांप जैसा। तो मनुष्य आत्माओं का बाप मनुष्य आत्मा है, तो मनुष्य, लेकिन आत्मिक स्थिति में टिकी हुई आत्मा। कैसी आत्मा? कैसे मनुष्य? जिनमें देह भान का महाविनाश के टाइम नाम निशान न रहे। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा ही देखें, ऐसी स्टेज बन जाए कि जब चाहे ये मिट्टी रूप शरीर को छोड़ करके दूर से आत्मा बन करके अपने ही शरीर को मुर्दा रूप में देखें, और जब चाहे तो उसमें प्रवेश भी कर जाए। उसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। परम पिता माने आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप, और परमात्मा कैसी आत्मा? परम। जितनी भी चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, 84 के चक्र में, उनमें परम पार्टधारी हीरो आत्मा
परमात्मा, जिसका टाइटल परमात्मा परमपिता के बाद लगा हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता।